पूर्व जिला पार्षद थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। समाज में लोग की भलाई करते थे, ठेकेदारी के काम भी करते थे। वहाँ पर एसपी डीएसपी सबके यहाँ जाने के बाद फिर आईजी के यहाँ गए थे। उसके बाद से यहाँ डीजीपी साहब के यहाँ भी गए थे। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जो हमारे जिला की हैं उनके यहाँ भी हम लोग गए थे। जी ना उनके यहाँ नहीं, चारों तरफ से घूम के ही हम लोग यहाँ। क्या बोले? शाम लगभग 7:15 बज रहा था। आप उस समय वहाँ मौजूद थी? जी, मेरे आंखों के सामने हत्या हुई है। पुलिस भी वहाँ पे मौजूद था। पुलिस वहाँ अदर लोगों को हटा रहा था और जो अपराध करता था उसको पास रख रहा था। सरकार से निराश होकर तेजस्वी यादव के दरबार में हाजिरी लगाने लोग पहुंचे थे। ये फरियादी हैं, सिस्टम की शिकायत करने पहुंची थी। कारण यह है कि पति की हत्या जेडीयू यानी नीतीश कुमार के पार्टी के विधायक ने कर दी। चीख चीख कर यह महिला आज तेजस्वी के सामने बोल रही थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तेजस्वी यादव ने इनकी फरियाद सुनी और भरोसा दिलाया कि आपको न्याय मिलेगा। सड़क से लेकर सदन तक की आवाज उठाएंगे। ये 2 मासूम बच्चे हैं जो अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए आज तेजस्वी यादव के दफ्तर में खड़े हैं। पूरा परिवार जो ये फरियाद करने पूरा परिवार पहुंचा है। इसमें 2 मासूम बच्चे हैं। इन्हें पता भी नहीं कि आज ये किस मुसीबत से गुजर रहे हैं, लेकिन अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। हमारे साथ सबसे पहले कुमुद वर्मा जी हैं और इनसे ही बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्यों फरियाद लगाने की नौबत आई। जी, कोई कार्रवाई नहीं, मेरे पति की हत्या हो गई। क्या नाम था आपके पति का? दयानंद वर्मा। दयानंद जी क्या करते थे? पूर्व जिला पार्षद थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। समाज में लोग की भलाई करते थे, ठेकेदारी के काम भी करते थे। इसी विवाद थोड़ा सा विवाद हुआ। अब कब किनके साथ विवाद हुआ? रिंकू सिंह से। कौन है रिंकू सिंह? रिंकू सिंह जदयू विधायक रिंकू सिंह और शकील नाम का एक ठेकेदार है। उन लोगों के साथ जो रिंकू सिंह का ही आदमी है उसे रिंकू सिंह से और आपके पति के बीच क्या विवाद था? उसे वो भी सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो भी वहाँ का विधायक है और उसके बाद ठेकेदारी का थोड़ा मोड़ा विवाद इधर चल रहा था। उसी के कारण हत्या किया। तो आप इसकी जांच न्याय के लिए किन किन जगहों पर गई, किन से अपने फरियाद सुनी? वहाँ पर एसपी डीएसपी सबके यहाँ जाने के बाद फिर आईजी के यहाँ गए थे। उसके बाद से यहाँ डीजीपी साहब के यहाँ भी गए थे। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जो हमारे जिला की हैं उनके यहाँ भी हम लोग गए थे। जी ना उनके यहाँ नहीं, चारों तरफ से घूम के ही हम लोग यहाँ। क्या बोले तेजस्वी जी आज? अब बोले हैं कि आपको न्याय मिलेगा। इस बात को हम सदन में उठाएंगे और हम आपको न्याय दिलाएंगे। न्याय दिलाएंगे। क्या मामला क्या हुआ था? मामला यही था कि वह पहले से भी हम लोग को बताते थे कि रिंकू सिंह के थोड़ा सा हमको अनबन चल रहा है और 4-5 दिन पहले वो हमको बताए, मेरी सिस्टर को बताया कि देखो रिंकू सिंह से थोड़ा हमको मनमुटाव, वो हम पर प्रेशर बना रहे हैं और उनके साथ में शकील जो रिंकू सिंह के ही काम करते हैं। और उसके बाद वो बोले, मेरी बहन बोली कि ठीक है आप वहाँ से आ जाइए, लेकिन मेरे बहनोई किसी कारणवश नहीं आए। हम लोग बेतिया रहते थे। हम अपने बहन को लेके वहाँ पे सिरिसिया एक जगह है जहाँ पे रहते थे, वहाँ पे हम लोग चले गए। 14 तारीख को शाम लगभग 7:15 बजे वहाँ पे हम लोग फार्म पर 1 किलोमीटर जहाँ यह घटना हुआ है वहाँ 1 किलोमीटर दूर पर मेरी बहन और हम वहीं पे थे, जिसके चलते वहाँ पे कोई ला के कहा कि वहाँ पे विधायक आया है और झंझट हो रहा है। हम लोग भागे हुए वहाँ से आ रहे हैं चले, हम लोग कुछ समझ नहीं बूझ रहे हैं तब और उनका तुरंत। घटना कब हुई थी? दिन के उजाले में हुई थी कि रात के अंधेरे? नहीं, शाम लगभग 7:15 बज रहा था। आप उस समय वहाँ मौजूद थी? जी, मेरे आंखों के सामने हत्या हुई है। फिर भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही? पुलिस भी वहाँ पे मौजूद था। पुलिस वहाँ अदर लोगों को हटा रहा था और जो अपराध करता था उसको पास रख रहा था। तो क्या उस दिन कोई विवाद हुआ था कि दोनों लोग एक साथ खड़े थे वहाँ पे? नहीं, विवाद यही हुआ था जैसे वो शकील आके इनको एक टेंडर के बाद चल रहा था, ये टेंडर के कर रहे थे। वो बोल रहा था कि इस पर बैक हो जाओ, हम यहाँ विधायक का हमारा इलाका है, हम यहाँ पे तुमको काम नहीं करने देंगे। इसी विवाद के चलते दोनों आदमी का बकझक हुआ और वह तुरंत बोला कि ठीक हम विधायक के लेके आ रहे हैं और 5 मिनट के अंदर ही वह विधायक के लेके आ रहा है। विधायक 4 4 व्हीलर गाड़ी आ रही है और विधायक का गाड़ी रोड पर रुक रही है और जस्ट बगल में खड़ा होके वह विधायक को तुरंत वहाँ के जो एक ठेला लगाया था वो बेचारा, उस पर विधायक अपने पैरों से मार रहे हैं कि साला तुम दुकान क्यों खोला है अभी तक। अंदर के सारे फोटो है। अच्छा, अब आप लोग पटना में कहाँ रह रही हैं, क्या कर रही हैं? मेरे चाचा का डेरा है, वही हमारे रहने का कोई साधन नहीं था तो हम इनको संपर्क किए। हमारे पास पैसे भी नहीं थे
क्योंकि हमारा तो वही हस्बैंड थे, उनको गोली ही लग गया। और वो समाज सेवी थे, अपने लिए कुछ एक LIC भी नहीं करवाए हैं, कहीं कोई भी चेक करवा सकता है, बैंक में एक पैसा भी हम लोग का नहीं है। हम अभी लोग मुसीबत झेल रही हैं आप लोग? जी, हम लोग का खाने पीने का भी दिक्कत? बहुत दिक्कत हो एसपी रहा है। महोदय बोल रहे हैं कि वहाँ पे कि कोई उनके गवाही नहीं दे रहा है कि विधायक हैं कि नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रमाण है। हम आपको वीडियो दिखाना चाहते हैं कि लोग वहाँ पे हजारों को लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि नहीं विधायक है, जो अभी हम तुरंत आपको दिखाना चाहेंगे कि वहाँ पे लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। आपका गुजारा बसरा इस बीच कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? किसी किसी की मदद से ही हो रहा है। तो दयानंद वर्मा जी का यह परिवार है और ये बच्चे परेशान हैं, न्याय की उम्मीद लिए दर दर भटक रही हैं। खाने और पीने का सूद नहीं है, क्योंकि सिस्टम पे सवाल उठ रहा है और आरोप सरकार के एक विधायक पर लगा है, यानी जनता दल यूनाइटेड के जो एक विधायक हैं उनके ऊपर हत्या का आरोप लगा है। लिहाजा सिस्टम के लोग उन्हें छू नहीं रहे हैं, तो विपक्ष के पास मदद और न्याय के लिए कुमुद वर्मा पहुंची है। देखना है कि तेजस्वी यादव के इस आश्वासन के बाद क्या इनको न्याय मिल पाता है। 2 मासूम बच्चे जो अपने पिता के मौत पे हत्यारे को सजा दिलाने के लिए दर दर पटना में भटक रहे हैं, उनको कौन सुनता है, उनकी सूद कौन लेता है।